हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं और जैसे वो जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसके लिए हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे ये इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले एक प्रसार गुणांक लिखा था, आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उसी तरीके से हमारे पास में ये दो और कोफिशिएंट है, इनको बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। और जो प्रत्यास्थता गुणांक है इसमें देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कब कांस्टेंट रहती है? जब रुदोष्म टाइप का हो, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है ये है रुदोष्म प्रक्रम के लिए, रुदोष्म प्रक्रम का प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, एडियाबेटिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक कोफिशिएंट, सॉरी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं इसको। लेकिन ये किसके लिए? रुदोष्म प्रक्रम के लिए। एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी किस में रहती है? कांस्टेंट है, रुदोष्म प्रक्रम में रहती है। रुदोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबेटिक में। ये जो है ये क्या है? ये है टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम का है ये। तो समतापी प्रक्रम के लिए, ये समतापी प्रक्रम के लिए प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? ये दो चीजें हैं। ये इन दोनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है अभी, ये तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो है ES by ET, ये क्वेश्चन है ES by ET। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, क्वेश्चन तो ये है, सिद्ध करो कि ES by ET जो है वो होता है CP by CB के, ये इसको बोल लो गामा के बराबर होता है। डायरेक्ट गामा भी बोल देता। ये प्रूव करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे ES और ET पता होना चाहिए था। तो ES और ET ये मैंने बता दिया कि क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई हो। ठीक है, करें स्टार्ट। लिखो, तो ES और ET का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो बाई LHS लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड है ES बाई ET। ES और ET दोनों के वैल्यू रखो। ES का वैल्यू होता है -V, ये जो है ना, ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ये रहे दोनों वैल्यू। डेल P बाई डेल V, ये S, ये आएगा -V डेल P बाई डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर। V से V कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो थोड़ा सा सिंपल होकर ये बनेगा ES बाई ET, और ये बना डेल P बाई डेल V कांस्टेंट S डेल P बाई डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है, क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसमें कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैं मैक्सवेल इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए नहीं लगा सकता कि मैक्सवेल इक्वेशन में हमेशा ये ध्यान रखना, मैंने बताया था कि या तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर P होता है तो यहाँ पर V आना चाहिए था, यहाँ पर P होता है तो यहाँ पर V आना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर S है, इसका मतलब यहाँ पर T होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? T। और इसमें भी देखो, यहाँ पर T है तो यहाँ पर S होना चाहिए था, यहाँ पर T है तो यहाँ पर S होना चाहिए था, लेकिन S नहीं है। तो मैं काम करता हूँ ना, जो नहीं है वो बना देते हैं, जो नहीं है वो बना लेते हैं हम लोग। कैसे? यहाँ पर S होना चाहिए था, सॉरी S है बाहर तो अंदर T होना चाहिए था ऊपर,
तो मैं काम करता हूँ ना, टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लो, चेंज तो कुछ होगा नहीं ना, वापस 1 हो जाएगा। इधर भी ऐसे करता हूँ, यहाँ पर टी है तो अंदर एस होना चाहिए था ऊपर, तो एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, डेल एस बाई डेल एस, ये लो। अब हम लोग एक इसको इसके साथ ले लेते, इसको इसके साथ ले लेते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखिए अलग अलग कर देता हूँ मैं, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें ये p को t के साथ ले लो, p को t के साथ ले लो, ये तो ये बन गया s कांस्टेंट, a को t को v के साथ ले लो, ये s कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, इसमें ये बना, एक तो p को s के साथ में ले लो, t कांस्टेंट है, इसमें s को v के साथ ले लो, t कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे सही है ना, ये जुगाड़ बन गया। अब देखो टी एस है, इसका मैक्सवेल रिलेशन लिख सकता हूँ, इसका भी मैं मैक्सवेल रिलेशन से यूज कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, चलो इनका करेंगे। लेकिन पहले एक और चीज, क्या इसका मैक्सवेल रिलेशन यूज कर सकता हूँ क्या मैं? इसका नहीं कर सकता, क्योंकि इधर टी यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे टी होना चाहिए था। लेकिन मैं एक दूसरा जुगाड़ करता हूँ, समझना इसमें क्या कर रहा हूँ। इसको मैं नीचे ले आऊँ तो, और इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो ये डेल एस बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऐसा नहीं आ जाएगा? अरे उल्टा हो गया, एस ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ गया, ये इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर हो गया, इसको इधर ले आऊँ तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये नीचे आएगा तो क्या आएगा, ये नीचे आएगा तो ऐसा नहीं आएगा क्या, डेल टी बाई डेल पी एस, ये नीचे है तो ये ऊपर ही तो जाएगा, वापस से ऐसा बन जाएगा क्या? अरे ये ऊपर जाएगा तो मतलब ये है कि पी ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही तो है बट्टे में, ऐसे रहता है फोन में, या ये वाला जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, इस तरीके का, क्योंकि ये इसका मतलब ये था कि ऊपर जाएगा, एस वाला ऊपर जाएगा, पी वाला नीचे रहेगा, ऐसा, ठीक है। ये ऐसा बन गया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे आ गया। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि ऊपर पूरा का पूरा ऐसे ले गए, ऐसे नहीं है, मतलब एस ऊपर जाता है और पी नीचे आता, तो ये पी और एस ऊपर हो गया। ये देखिए डेल टी बाई डेल वी एस, डेल एस बाई डेल वी टी। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये ऐसे किया क्यों? किया इसलिए, पहली चीज़ तो गलत किया है कि सही, ये तो सही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा किया क्यों? किया इसलिए है क्योंकि अब देखो यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब मैं इसमें मैक्सवेल रिलेशन लगा सकता हूँ। पहले नहीं लगा पा रहा था, पहले पी था यहाँ पे, एस था यहाँ पे टी होता तभी लगा पाता हूँ, अब लगा सकता हूँ इन दोनों में भी लगा सकता हूँ, इन दोनों में भी लगा सकता हूँ। लगाए? ठीक है, लगाते हैं। देखिए मैक्सवेल रिलेशन से, बाय मैक्सवेल, तो मैक्सवेल रिलेशन सबके लिए अप्लाई कर देता हूँ मैं, सबके लिए अप्लाई करूँ तो देखो इसके लिए मैक्सवेल रिलेशन जो होता है डेल एस बाई डेल पी, क्या होगा इसका याद नहीं रखना होता है, फाइंड आउट करने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पे एस आता तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे पी आएगा, और टी वी ऊपर नीचे आता है तो माइनस आता है, तो इसमें टी वी ऊपर नीचे है तो माइनस आएगा यहाँ पे, एक तो ये, इसका तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसका देखते हैं, डेल टी बाई डेल वी कांस्टेंट एस, टी है तो इधर आएगा एस, इधर वी है तो यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे बाहर आएगा वी, टी वी ऊपर नीचे है, इधर आओ या इधर कहीं पे भी, टी वी ऊपर नीचे है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी कैसा आएगा नेगेटिव, ये भी आएगा नेगेटिव। इन दोनों का भी बनाते हैं, डेल टी बाई डेल पी कांस्टेंट एस, पी का वी, टी है तो एस, वी है तो यहाँ पे पी, अरे बताया था ना मैंने, पी के साथ में वी का कनेक्शन है और एस के साथ में टी का कनेक्शन है, ठीक है। इसमें टी वी ऊपर नीचे है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, एक तो हो गया, ये क्लास बच गया। ये है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी का पी, एस का टी,
P अंदर है तो यहाँ पे बाहर भी, TV ऊपर नीचे रह गया, TV ऊपर नीचे नहीं है, TV ऊपर नीचे नहीं है तो पॉजिटिव आएगा। ये चारों हैं, ये चारों को यहाँ पे लेफ्ट साइड तो सबके पास यहाँ पे है, ये राइट साइड यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इसको कुछ इक्वेशन, ये क्या चल रहा है इधर, ES/ET चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, और ये जो है इसको कुछ A लिख दो, ये A है, तो बाई 1 एंड A, ये मतलब सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, कुल मिला के बाद ऐसे है, इसने नहीं छापा है, छाप लेना पोच करके, ठीक है। तो बाई 1 एंड A, 1 एंड A, देखो ES/ET, ऊपर तो ये दोनों आएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये बचेगा dV del V/del T कांस्टेंट प्रेशर, del P/del S कांस्टेंट वॉल्यूम, नीचे ये दोनों आएंगे del V/del S कांस्टेंट प्रेशर, del P/del T कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए ES/ET है, ये दोनों प्रेशर कांस्टेंट है इन दोनों में, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रेशर कांस्टेंट, इसको ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, प्रेशर वाला ऊपर ले जाता हूँ, ये del V/del T प्रेशर, ये ऊपर ले जाऊँ तो उल्टा हो जाएगा, del S/del VP, और इसको ले आता हूँ नीचे, क्योंकि दोनों वॉल्यूम के एक साथ ले लेते, ये नीचे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, del S/del P कांस्टेंट वॉल्यूम, del P/del T कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल आउट होता है, तो ये तो ऐसे ही तो है, ये भी प्रेशर कांस्टेंट, तो मतलब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं, ऐसे ये, और इन दोनों को भी एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ कांस्टेंट है, सेम चीज़ है, इसको मतलब एक ही बात है ना, दोनों के लिए कांस्टेंट सेम ही है। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो P से P कैंसिल आउट हो गया, S से S कैंसिल आउट हो गया, सॉरी S से S नहीं, ये V से V कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा, ES/ET, इसमें बचा del S/del T P कांस्टेंट, और इसमें बचा del S/del T कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मिला मुझे फाइनली। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे लेके आना ES/ET गामा के बराबर होता है, गामा का मतलब होता है CP/CV, तो CP और CV बनाना है मुझे। CP और CV क्या होता है, CP और CV बनाना है, CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, और CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, स्पेसिफिक हीट होते हैं, विशिष्ट ऊष्माएं होते हैं नियत दाब और नियत आयतन पे, तो ऊपर वाले को तो CP बनाना है, नीचे वाले को CV। तो देखो CP और CV में होता है, यहाँ पे S की जगह DQ आता है, यहाँ पे भी DQ आता है, तो ये DQ कब बन सकता है, जब T से मल्टीप्लाई कर दो, T से मल्टीप्लाई करते ये TdS जो होता है DQ होता है, और TdS ये भी DQ हो जाएगा, तो DQ/dt P ये CP हो जाएगा, और ये CV हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, T से गुणा व भाग करने पर, देखिए ES/ET जो है वो आ गया, T से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो T del S/del T P, T अंदर ही ले जाऊंगे, इसको अंदर ही ले जाता हूँ, और इसमें भी T अंदर ले गया, तो T del S/del T कांस्टेंट V, तो ये हो गया DQ, ये हो गया del Q, ये हो गया, तो ये हो गया del Q/del T कांस्टेंट P, और ये जो है ये आ गया del Q/del T कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया CP, ES/ET आ गया अपने पास, ये हो गया CP, और नीचे वाला हो गया CV, इसी को बोलते हैं गामा, ये हो गया प्रूव्ड, क्लियर। तो देखो लॉजिकली चीजें आपको हर एक स्टेप में जाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा मुझे ये लेके आना है तो मैं क्या जुगाड़ करूं, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि मुझे लेकर क्या आना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये चमकने लगेगा, अदरवाइज ये होगा नहीं आपसे, ठीक है ना। ये हुआ, ये कर दिया भैया मैंने तो कंप्लीट इसको। दूसरी चीज़, किसी कोई ऐसे मैक्सवेल रिलेशन याद रखे कि मैं जो चारों मैक्सवेल रिलेशन मैंने रट लिए, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और याद रखोगे तो भूल जाओगे। इस तरीके से ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल में वैसे काम में आ रहा है हर जगह पे उसी तरीके से, क्या यूज करना है उसके हिसाब से। ये मैंने लॉजिक भी बताया था कैसे निकालते हैं इसको, एक लेक्चर अलग से बनाया था इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है? जो भी जिसने नहीं छापा है छाप लेना भैया इसको पॉज पाज करके। क्लियर है? ये हो गया। एक बार ये न्यूमेरिकल एक बार मैंने पढ़ाने के बाद में खुद भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। टाइम देख लेता हूँ, कुछ एक आधा न्यूमेरिकल और करवा दूंगा, टाइम बचा है तो। और टाइम बचा अभी तो मेरे पास में 10-15 मिनट है। कुछ और न्यूमेरिकल करा दूँ क्या? 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, देख लो भैया। देखिए 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 कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्या u इज इक्वल टू एफ माइनस टी डेल एफ बाई डेल टी कॉन्स्टेंट v। ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है, तो क्या सोचूं, दिमाग में क्या आएगा? ये एग्जाम में आ गया, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में कुछ ऐसा आना चाहिए कि यार मुझे ये लेके आना है, इसका मतलब मेरे पास में u और f में वाला कोई इक्वेशन होता है क्या? f क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो कुछ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का कोई क्या फॉर्मूला होता है? सिंस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो होता है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं F, वो होता है U माइनस TS, ऐसा होता है। मुझे U कैलकुलेट करना है, तो U देखिए, U जो होता है वो आएगा F माइनस TS। तो मेरा ये F माइनस T यहाँ तक तो पहुँच गया मैं, बस S को इसके बराबर आना चाहिए, S ये और निकालना, बाकी मेरा काम कंप्लीट हो गया लगभग लगभग। तो देखो कैसे, S F की टर्म में आना चाहिए। S F की टर्म में कब आता है? S F की टर्म में कब आता है? देखिए S को F की टर्म में कब आता है? हम लोगों ने जब मैक्सवेल रिलेशन पढ़े थे तो मैंने कुछ चीज़ें सिखाई थी आपको। मैंने ऐसे सिखाया था कि सिंस अगर F S के टर्म में आ रहा है तो DF निकालता हूँ मैं। DF जो होता है, F जो होता है फंक्शन होता है V और T का। F जो फंक्शन है V और T का, फ्यूचर सिखाया था मैंने। तो इसका मैं DF कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा, क्या आएगा? DF में ऐसा आता है ना, फ्यूचर में ऐसा आता था DV एक वेरिएबल, तो एक आता था DT, DX DY वाला सिखाया था मैंने। ये इस तरीके से DF में आएगा DV DT, V के साथ में P आता है और T के साथ में S आता है। फिर मैंने बताया था याद करने का तरीका, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर आपका डार्क है, नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। ये वो लॉजिक इसलिए सिखाए थे, यहाँ पे काम में है डायरेक्ट, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुझे S को F की टर्म में लेके आना है, S एंट्रोपी ये रहा, F की टर्म में लेके आना है, तो वो यहाँ से लेके आ सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे DF है तो DF की टर्म में लेके आ सकता हूँ। ये जब मैंने सिखाया था तो आप उठा के देखना मैक्सवेल रिलेशन 3 नंबर वाला, उसको जब पढ़ा था हमने तब हमने ये लिखा था कि ये P क्या है? P है F का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और S क्या है? S F का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये जो माइनस S है वो क्या है? F का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब V कांस्टेंट हो। आप पढ़ देखना, आपका जो मैक्सवेल रिलेशन है वो ऐसे किया था हमने। तो यहाँ से जो S है, S आएगा माइनस डेल F बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूँ। तो देखो ये S का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, S का वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, 1 and 2 से देखो u इक्वल्स टू माइनस F माइनस 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 प्लस हो जाएगा T
डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मिलने वाला है। ठीक है, ये अच्छा ये माइनस कैसे आ रहा है, ये माइनस कैसे आ रहा है, ये माइनस नहीं आना चाहिए, इसमें प्लस आना चाहिए था, ये माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा मिस्टेक तो हमने यहाँ पे कर दिया ना, ये टी एस को इधर लेके आए तो प्लस आएगा ना, ये प्लस है। अच्छा ये ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पर अब माइनस माइनस प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे एक माइनस मतलब एस का वैल्यू माइनस में है तो एस का वैल्यू माइनस में तो माइनस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है क्लियर है, ये ऐसा हो गया। ये तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सुन लो पहले से, एक तो ये जो 4-5 एच एफ इनके जो फॉर्मूले हैं एंथैल्पी गिब्स एनर्जी इनके, और ये जो डी एफ वाले ये जो फॉर्मूले ये भी होने चाहिए। इससे ये चीज़ें कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था कि ये कैसे आता है। जो मैक्सवेल रिलेशन है वाले जो टॉपिक थे उसको मैंने बहुत ध्यान से बताया था और उस पर काफ़ी सारी हमने चर्चा की थी। मैक्सवेल रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये एक और इस पर बात कर ली है हमने। टाइम देख लेता हूँ, कुछ और है तो एक आधा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्लेसियस क्लेपिरोन इक्वेशन है उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सॉरी क्लेसियस क्लेपिरोन नहीं, उसके तो एप्लीकेशन हो गए। मैक्सवेल रिलेशन थे उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन के, ठीक है उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, ठीक है खत्म करें, ओके।